हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जैसे बहुत दिन हो गया है और फिर से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो बेसिकली करना नहीं चाहिए क्योंकि जब टाइम निकल जाता है तो उसके बाद फिर करने का मन भी नहीं करता है, तो इस हिसाब से तो नहीं करता। लेकिन ब्लॉग नहीं कर रहा था तो मन एकदम लग ही नहीं रहा था, इसके कारण फिर से शुरू कर रहा हूँ। लगभग लास्ट टाइम कब किया था, मार्च में, जब मैं गया हुआ था घर। उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉग काफ़ी छोड़ दिया। अब ऐसा फिर से शुरू कर रहा हूँ ताकि ऐसा थोड़ा सा इंगेजमेंट बना रहे। और जैसा कि आप सबको दिख सकता है, मैंने अपना बाल छिलवा लिया है क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है और पूरा बाल मेरा चिपचिपा रहता है। तो इसके कारण मैं इस सीज़न में ज़्यादातर मतलब कि हर एक साल छिलवा ही लेता हूँ। पिछले साल नहीं छिलवाया था लेकिन इस साल अपना छिलवा लिया ताकि ऐसा थोड़ा सा तो मेरा बाल का जो दिक्कत है वो कम रहे, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। सही बताऊँ तो एकदम चिपचिपा रहता है, दिन भर गीला गीला तो अच्छा भी नहीं लगता। तो जब तक नवंबर दिसंबर आएगा मेरा बाल फिर से अच्छा खासा बढ़ जाएगा। उस समय के लिए तो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल सारा कपड़ा धो लिया हूँ और यहीं पर पसार लिया हूँ तौलिया ये सब, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रहा है। लो जी भाई, तो फटाफट अपना सारा सामान सरियाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो मैं ऑटो पकड़ने का सोच रहा हूँ, लेकिन शेष भाई कल बोला था कि कॉल कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि कॉल करना बेकार ही है। अभी ऐसे फ़िलहाल चलना ही बेहतर रहेगा। अपना कॉपी किताब लेता हूँ और चलता हूँ। आज जैसे वैसे पैथोफिजियोलॉजी का वो होने वाला है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम। चलो जी भाई, फाइनली तैयार तो हो गए। अभी तो सोचा था अपना जूता पहन लूँ, लेकिन बारिश का मौसम है तो है भी तो लेदर का जूता, अगर पहन लिया तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। बेहतर है कि अपना चप्पल ही पहन के चल लिया जाए। वैसे भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, कौन सा क्लास है जो पूरा रूटीन फॉलो करना है। वैसे भी अगर जूता भी पहन के जाओ तो चेकिंग होगा तो जूता भी खुलवा देते हैं, तो इससे बढ़िया है कि चप्पल वही चला जाए। बाकी ऐसा लैपटॉप सब कुछ रख ही लिया हूँ, चार्जर भी रख लिया हूँ, देखिए माउस रख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट सामान सब रख लेता हूँ ताकि वहाँ पे ऐसा पढ़ाई लिखाई कर सकूँ। और शाम से पहले आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं रहता है। चलो जी भाई, जल्दी जल्दी चला जाए। और जैसा कि मैंने कहा था, बारिश बाहर खूब ज़ोरों शोरों से हुई है, इसी के कारण पूरा गीला गीला एरिया, एकदम पूरा इलाका ही गीला है। और फटाफट चला जाए। अब क्या ही करेंगे, छुट्टी के समय भी एग्ज़ाम दे दिया तो गलती तो मेरी थी। अगर सीटी दे देता तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं रहता, लेकिन इन द लास्ट प्रॉब्लम हो ना हो, एग्ज़ाम देना तो ज़रूरी था। अब रीसीटी करवा रहे वही ठीक बात है, नहीं करवाते तो ज़्यादा दिक्कत होता। चला जाए कॉलेज, ऐसे बहुत लेट हो गया। हो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल तो चलो जी भाई, फाइनली एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब ऐसा दूसरा बच्चा हुआ है। आया था बिस्किट के लिए, दुकान ही बंद है तो अब क्या ही लूँगा। देखता हूँ, मेरे हिसाब से अब खुल जाएगा क्योंकि भैया तो सामने ही है। हो सकता है थोड़ी देर में खुल जाए, क्योंकि बारबन बिस्किट लेना है। इधर उधर का खाऊंगा नहीं, जो खाना है पेट भर खाना है। तो बारबन बिस्किट या फिर पार्ले जी, दो ही बिस्किट होता है जो पेट भरता है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ठीक है, वैसे भी सुबह से कुछ खाया पिया तो हूँ नहीं। चलो जी भाई, अपना ऐसा बिस्किट लेते हैं। मैं तो वैसे कैश पेमेंट करूँगा, ये बाकी अपना शेष भाई का तो ठीक है, मेरे पास तो है अपना। नहीं, तेरा नहीं कर सकता भाई, जाने का ही पैसा चाहिए ना अपना। ये चलते मैं तो ले जाऊंगा भैया, ये मेरा वाला कर दीजिए। लो जी भाई, अपना चला जाए, चलते हैं फटाफट प्रैक्टिकल दिया जाए। अभी एच का है और उसका क्या 10 रुपये का तो बिस्कुट नहीं खिला पाया था। किस चीज़ का भाई, 10 रुपये का बिस्किट? मेरा खुद का गरीबी चल रहा है, भिखारी की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और यहाँ पे सब कुछ पैसा मांग रहा है, मेरी खुद की गरीबी निकल आई है भाई। ठीक है भाई, तो अब चला जाए फटाफट। सिटी 1 देता हूँ। सिटी 1 का ये प्रैक्टिकल है, उसका फिर सिटी 2 का पैथोफिजियोलॉजी थ्योरी हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है एच, तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं एक दिन में। भाई दिमाग ख़राब हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, इस बार का ये मेहनत है। उसके बाद तो फिर अब से अगली बार ही नहीं करूँगा ये गलती। एक बार होगा, बार बार करने पर फिर दिक्कत की बात है। क्या अगली बार से हमसे एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे? नहीं तो बहुत दिक्कत है। छोड़ेगा? तेरे को अब मज़ा आ रहा है? बार बार मेरे को ये काम करता है कि मैं बीप लगा दूं इसके बोली पर। ठीक है, अभी चलते हैं। नहीं भाई, क्लास टीचर नहीं। चलो फाइनली प्रैक्टिकल क्लास, सॉरी, यहीं होगा एच का, ऊपर लिखा भी हुआ है तो यहीं पर होने वाला है। बस मैम आ जाए, जब मैम आएगी तभी एंटर करेंगे। वैसे तो अंदर थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, पूरा एरिया पैक रहता है ना, चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है इसके कारण। चलो जी भाई, अपना प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ, अब चलते हैं फटाफट तैयारी करते हैं सिटी 2 का, पैथोफिजियोलॉजी का। सामने ही लाइब्रेरी है, अपना ये तो काम ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर बैठ कर अपना स्टडी कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर ऊपर एग्ज़ाम हो रहा है तो ऊपर जाकर दे देंगे। क्लास मेरा ही है, बस एग्ज़ाम वहीं पर हो रहा है। पहले तो ए ब्लॉक में हो रहा था फाइनल का, लेकिन 20 सिटी है ना, तो हर ब्रांच में अपना खुद का कर रहे हैं। ए ब्लॉक वाले ए में दे रहे हैं, बी ब्लॉक वाले बी में, और सब ई के तो ई में दे रहे हैं। बाकी ऐसा यहीं पर तो बुक किताब सब रखना है और चलते अपना पढ़ाई करते हैं। लैपटॉप निकाल लेता हूँ, बाकी देख लिया जाएगा। 1 बजे से एग्ज़ाम है, अभी शायद से 11:30 या 12 बज चुका है, तो आराम से चल के दे देंगे। प्रैक्टिकल में ज़्यादा लिखना नहीं ना होता है,
इस चलते उतना माथा खपाई भी नहीं है। अब 3 ही पेज में हम सबको कंप्लीट भी करना होता है। चलो जी भाई, अपना सामान सब रखते हैं, ऊपर क्लास में चलते हैं ताकि एग्ज़ाम दे सकें। वैसे तो सब कुछ रख लिया हूँ और वैसे बस जाना एग्ज़ाम देना है और फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल बचेगा, वो प्रैक्टिकल देकर छुट्टी। इसी क्लास में अपना होने वाला है एग्ज़ाम, तो अब ठीक है, इसी में पढ़ाई भी करता था, इसी में एग्ज़ाम भी देना है। चलो जी भाई, फाइनली अपना एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अभी तो एग्ज़ाम वैसे चल रहा है, लेकिन जितना क्वेश्चन हो सकता था उतना बना लिया। बाकी ये सो क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, क्वेश्चन आधा छोड़ा, मतलब कि एक क्वेश्चन आ नहीं रहा था, लॉन्ग वाला था वो, तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मेरे से तो हो नहीं पाया, लेकिन हाँ आधा तक कंप्लीट करके उसके बाद छूटा। अब दिक्कत ये है कि आधा का नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए, अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 4 टॉपिक लिखे थे, 2 टॉपिक पर मैंने लिखा या 2 टॉपिक छोड़ दिया। बाकी ऐसे ये अपना ही क्लास है जहाँ पे मैं आके स्टडी करता था, और अभी तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये नए सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए तैयार हो रहा है। हम सबको शिफ्ट करेंगे शायद से उस तरफ, अगर ऐसा होता है तो भी ठीक ही है। वैसे भी कौन सा पढ़ाई करने बच्चा सब आ ही रहा है, सब कोई अपना छुट्टी पर है। जी भाई, फाइनली अपना एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और पीजी चला जाए। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, लगभग 2:30 बजे से शुरू हुआ है, अभी लगभग 3 साढ़े 3 हो रहा है, तो पीजी पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगेगा, प्लस खाना पीना। वैसे भूख लगा हुआ इसके कारण भी जा रहा हूँ, नहीं तो मैं सुबह को सोचा था सैंडविच बना के अपना ले जाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब चलते हैं वहाँ पर सैंडविच बना लिया जाएगा। फिलहाल जा ही रहा था घर, लेकिन सोचा कि चलो एक बार अपने दोस्त से मिल लिया जाए। इसका नाम विश्वजय रहता था यहाँ फ्लैट लेकर, पहले वो भी पीजी में ही रहता था, लेकिन अभी ऐसो फ़िलहाल वो ऐसो फ्लैट ले लिया है, और यही है उसका फ्लैट। ऊपर की तरफ हो रहता है, नीचे अपना खाली पड़ा हुआ है, तो अभी चल के मिल लिया जाए। साफ़ सफाई तो मेंटेन ही नहीं रहता, चट्टा बोला था यहीं पर सोया हुआ मिलेगा, बाकी ये और वो भी नहीं जाता। तेरा तो दोनों सिटी हो गया ना। गाली क्यों दे रहे हो, ब्लॉग बन रहा है भाई तेरे, इसी के चलते नहीं गया यार, साला सोते रह गया 10 फिर गाली भाई बंद कर। बीफ ही करूँगा मैं। नहीं मैं नहीं बंद करना, करना, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। पंखा चल रहा है ना, ये लोग कूलर बंद करके रखे हैं फिलहाल के लिए, पंखा चलाए हुए, लेकिन ये भी इतना आवाज़ कर देता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा। क्या नॉइज़ तो होता है इसमें होगा, और फिलहाल तो ये अपना साउंड बॉक्स चलाया हुआ था, तो गाना वाना भी बज रहा था। भाई कुछ बोल दे, तू यहाँ पे नहीं बोल रहा है ना, तो मेरे को बुरा लग रहा है, बोल दे। हेलो, बस इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत बोल दो, नहीं तो लोग लाठी उठा के मुझे इतना मारना। चूहने लगे हम लोगों को, कहीं अब काटा तो नहीं भाई, तू दर्द है, तू लाठी है, वही लगता है भाई। भाई यार। अभी ऐसा फिलहाल अब चलते हैं घर पे। समोसा वैसे मैंने सोचा ले लिया जाएगा 4 या 5, और रोहित और मैं खा लूँगा अपना वहीं पे 4 समोसा। अरे तो भाई तू पैसा दे। हाँ रोहित किया था, तभी तो शांत करवाया। तो अभी ऐसा फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो ये लोग का भी एग्ज़ाम है री सिटी, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे, ये तो इसके चक्कर में नहीं दे रहा, ये आलस के चक्कर में। हाँ वही मैं जानता हूँ, ये बहुत 2 बजे नहीं अरे गाली क्यों दे रहे हो, बीप बीप लगाना पड़ रहा है मेरे को बार बार। बोलो दिया है कि नहीं, ये बोलो, पहले बोलो दिया है। फर्स्ट मेरा जब सेकंड शिफ्ट में फाइनल में जब अच्छा मार्क्स आया तो फर्स्ट सिटी काहे दे। लेकिन ये इसका भी पॉइंट वैलिड है, इसको मन है कि ये अपना नहीं, इसका मन है कि ये खराब करे, तो इसकी मर्जी ना भाई। अब रोहित भी इसके तरह है, वो भी री सिटी नहीं दिया, सिटी 1 भी नहीं दिया, सिटी 2 भी नहीं दिया, और अभी री सिटी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन मेरा तो खराब था। देंगे ऑर्गेनिक का देंगे, काहे नहीं देंगे। ऑर्गेनिक पे पलट गया बाबू। ऑर्गेनिक तो मेरा सबसे खराब गया भाई, मेरा जान मुझ के, लेकिन गया। अब पढ़ाई लिखाई और मेरे को मजबूत करना पड़ेगा। केमिस्ट्री मुझे और
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। केमिस्ट्री से हर चीज़, जैसे बायो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी बहुत सारे। इनऑर्गेनिक तो वैसे ईजी है, ऑर्गेनिक मेडिसिन केमिस्ट्री भी है नहीं, अगले सेमेस्टर में नहीं है वैसे आने वाले समय में। हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना तो इसी साल पड़ेगा वो भी। हम दोनों को पढ़ना पड़ेगा, कारण तो तुम्हें पता ही है। चलो जी भाई, अब फाइनली निकला जाए यहाँ से। वैसे तो शाम हो गया है, समोसा सब भी खरीदना है तो चौराहे पर से अपना खरीद लिया जाएगा और उसके बाद फिर घर जाके समोसा चाट खा लिया जाएगा। फाइनली पहुँच गए। सीरीज़ देखने के चक्कर में पूरा अंधेरा करके रखा है भाई, ऐसे कांड मत किया करो। अभी तो फिलहाल समोसा, पाव भाजी, वो मेरे लिए पाव, क्यों कौन सा पाव? वो मीठा पाव होता है। मैं भी खाऊंगा। नहीं नहीं दूंगा है, वो मैं अपने लिए नहीं मंगवाता हूँ भाई। बहुत बार बोला हूँ वो दुकान वाली को, तब जाके खरीदा है। एक बाइट खा के देखूंगा कैसा। अरे भाई मीठा होता है वो। हाँ हाँ मीठा, वो नहीं होता रोटी वैसा, थोड़ा सा फील देगा। मेरे को लेना है ये बड़ा वाला, मतलब ये सॉरी बड़ा वाला बोल रहा हूँ, बड़ा साइज आता है पैकेट का, उसमें 20 रुपये का 6 होता है, तो वो मेरे को चाहिए। ये तो जेली वाला दिया ही, चलते थोड़ा महंगा कर दिया है। कितना लिया? 2 ही तो है उसके अंदर। कितने कर लिया? ये 10 का पड़ा। कैसा लगा? खराब? ओके ओके हाँ ओके ओके। ओके ओके। तो भाई तेरे को चीनी इसमें चाहिए क्या? हाँ ओके ओके। उसको और मीठा कर सकते हैं। मेरा वाला जो बिहारी पाव होता है ना, वो मीठा होता है, बीच से पीला भी है, वो वाइट होता है, मतलब बेसिकली ब्रेड का बहुत बड़ा हाफ मीठा सा है। चलो भाई इसको बनाते हैं। मिर्ची भाजी तो मैंने अपने लिए लिया, ठीक है, तो अपना समोसा खा ले। लगभग अभी ये सो रात हो चुका है। वैसे तो मैं आपको बाहर दिखा देता, लेकिन ये एरिया पैक रहता है बेसिकली, क्योंकि जो बारिश होता है ना तो उधर से पानी आता है, तो बारिश से बचने के लिए हम सब ने उस एरिया को ही पैक कर दिया। भले ही नीचे से थोड़ा मोड़ा ससर के आ जाए, लेकिन ऊपर से जो हवा चलने के बाद आता है ना, वो नहीं आता है। पिछली बारी तो बड़ा दिक्कत हो गया था, लेकिन इस बार का इंतजाम हम सब ने कर लिया। बाकी हर बार हम लोग पानी कम डाल रहे हैं क्या? क्यों पानी फिर कम हो गया? भाई तू खिचड़ी कम बिरयानी ज़्यादा बनाता, तू मान ना मान। फिर वही बन गया। हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं, दही तो नहीं दूंगा मैं, दही तो मेरे, हाँ तू लेगा दही? मेरे पास तो दही है। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, इसी चलते तो मैं रखा था कि भाई तू खिचड़ी बना रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं दही के साथ अपना निपट लूँगा। तो मैं पहली बार देखा हूँ कि खिचड़ी के साथ कोई करेला का भुजिया खाना है, मतलब कितना गंदा कॉम्बिनेशन ये कर रहा है। सादे के साथ करवा, मीठे के साथ करवा होता है। बेसिकली सुबह सुबह मैं रोज़ चीनी, दूध और पानी को मिला के ओट्स बनाता था, और ओट्स के साथ 1 गिलास सादा कॉफ़ी। बाकी ये सब आपको दिखा देता हूँ आज क्या बना है। नहीं भाई मेरा नहीं भाई, मेरा थोड़ा दही नहीं, मेरा दही नहीं भाई, ये गलत है, पैसा का हिसाब है भाई। हाँ भाई, हाँ पूरा हिसाब व्हाट्सएप पर ये मेरे को भेजते रहता है। उसके बाद ये मेरा खाना। चने रुक जाना भाई, खिचड़ी और ये करेले का भुजिया। करेले का भुजिया तो एक ग्रेड बनाया, खिचड़ी उतना ही। और खाने वाला हूँ तो मैं गलत तो नहीं बनूंगा, अच्छा ही बना है। खिचड़ी नहीं है भाई, दाल ही चावल है, समझ लें। हाँ वैसा ही समझ है। ठीक है, आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।